मूवी की स्टार्ट में हम एक डॉक्टर को देखते हैं अपने असिस्टेंट के साथ, जो एक डेड बॉडी लेकर आता है लड़की की जलाने के लिए, वो भी बिना किसी की नज़र में आए बगैर। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वह डेड बॉडी मूव कर रही है, यानी कि वह कोई डेड बॉडी नहीं है बल्कि एक जिंदा लड़की को जलाने के लिए लेकर आए हैं। डेड बॉडी को मूव करता हुआ देख डॉक्टर उसे जल्दी से फायर बर्नर में डालते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उस बिल्डिंग का क्लीनर जो ये सब देख रहा होता है, डॉक्टर के वहाँ से जाते ही फ़ौरन वो फायर बर्नर के पास आता है और उसे उसके अंदर से आवाज़ आती है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस फायर बर्नर को ओपन कर देता है। तब हमें पता चलता है कि वह कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक ज़ुम्बी थी, यानी कि वह एक ज़ुम्बी को जलाने के लिए लेकर आए थे। उस ज़ुम्बी का हाथ निकल के आता है और वो उस क्लीनर को अपनी तरफ खींच लेता है और वो वहीं दोनों जलकर मर जाते हैं। फिल्म का सीन कट होकर दूसरी तरफ पहुंचता है। वहाँ पर हम 3 लोगों को कार में देखते हैं, एरिसन, उसकी मदर और उसका दोस्त। एरिसन और उसकी मदर अपनी सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है, जो कि आउट ऑफ सिटी होता है। एरिसन का दोस्त मेडिकल फील्ड में रह चुका होता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ में ले लेते हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर जिसका नाम जिंजा होता है, वो उनका स्वागत करती है और वो उन्हें अपने साथ सीनियर डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। सीनियर डॉक्टर जो एरिसन को देखता है और फिर सर्जरी करने की तैयारी करता है, और ये वही सीनियर डॉक्टर होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इधर एरिसन की सर्जरी की तैयारी चल रही होती है, लेकिन उधर उसका दोस्त सर्जरी कराने से मना करता है क्योंकि उन्होंने एरिसन का सही से चेकअप भी नहीं करा था और ब्लड टेस्ट भी नहीं करा था। ये देखकर वहाँ का वार्ड बॉय एरिसन के दोस्त को अपने साथ लेकर के जाता है ताकि वो एरिसन की सर्जरी होने तक वहाँ पर नहीं रह सके और उसकी सर्जरी में कोई भी अड़चन न डाल सके। उसका दोस्त उसे एक फार्मेसी में लेकर के जाता है जहाँ पर ड्रग्स रखे हुए होते हैं दवाइयों के साथ, और वो वार्ड बॉय उन ड्रग्स को चुपके से लेता है। एरिसन के दोस्त को वहाँ से एक कमरे में से एक आवाज़ आती है और वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है। वो कमरे का गेट खोलता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके मुंह पर मास्क बंधा होता है। एरिसन का दोस्त समझता है कि उसे मास्क की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो उसका मास्क हटा देता है। लेकिन जब मास्क हटाता है तो वो डर जाता है क्योंकि वो लड़की एक ज़ुम्बी थी और उसकी लड़की की आवाज़ सुनकर वार्ड बॉय भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी हैरान हो जाता है उस लड़की को देखते, क्योंकि उसे भी पता नहीं होता, और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं दोनों बिना उस लड़की के चेहरे पर मास्क बांधे, जिसकी वजह से वह लड़की अपने दांतों से अपने हाथों की रस्सी काट लेती है और वहाँ से निकल जाती है और वो एक दूसरे को काटने लगते हैं। एरिसन की सर्जरी की तैयारी चल रही होती है, लेकिन उसका दोस्त आ जाता है और वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देता है कि इस हॉस्पिटल में कुछ भी सही नहीं है और सर्जरी कराने को मना करता है। वहाँ के लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि एरिसन ने जिस लड़की के मुँह से पट्टी खोली थी, अब वह वहाँ से निकलकर सब लोगों को काटकर इन्फेक्टिव कर देती है। लेकिन एरिसन वहाँ से जाने से मना कर देती है कि वो अपनी माँ को लिए बगैर वहाँ से नहीं जाएगी। अब बचे हुए सर्वाइकल को डॉक्टर की टीम नीचे लेकर के जाती है लिफ्ट के ज़रिए से, लेकिन जैसे ही लिफ्ट आने वाली होती है वैसे ही वहाँ की लाइट भाग जाती है। फिर वह सीढ़ियों से जाने की सोचते हैं। उन्हीं में से एक सैनिक आदमी होता है जो एक चेयर पर बैठी हुई लेडी को धक्का मार के नीचे फेंक देता है और वहाँ से तेज़ी से नीचे उतरने लगता है। और वो नीचे देखता है बहुत सारे ज़ुम्बी एक दूसरे को खा रहे होते हैं और वो खुद को महफूज करने के लिए एक रूम में छुप जाता है। इधर हम एरिसन और उसके दोस्त को देखते हैं जो बाकी सब लोगों से अलग हो गए होते हैं, और वह सारे रूम चेक करने के दौरान एक डॉक्टर उनके ऊपर हमला कर देता है जो कि ज़ॉम्बी होता है। एरिसन का दोस्त उस डॉक्टर को मारने के दौरान उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एरिसन सोचती है कि अब उसका दोस्त मर गया है और वह उसे वहाँ अकेला छोड़कर ही चली जाती है। कुछ ज़ुम्बी एरिसन के पीछे लगे हुए होते हैं, इसीलिए वो एक लेबोरेटरी में जाती है जहाँ पर एरिसन देखती है कि बाकी के ज़ुम्बियों ने सबको काटकर इन्फेक्टिव कर दिया होता है और वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर हम एक सर्वाइवल मैन को देखते हैं जो अपने आप को महफूज करने के लिए एक किचन में बंद कर लेता है अपने आप को। वहाँ पर एक लड़की पहले से ही मौजूद होती है, वो भी सर्वाइवल होती है। वहाँ पर एरिसन को एक लेडीज़ दिखाई देती है जिसके चेहरे की सर्जरी हो रही होती है, लेकिन ज़ुम्बी आ जाने की वजह से डॉक्टर उसकी सर्जरी को अधूरा नहीं छोड़ देते हैं और वो दोनों किचन में जाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ज़ुम्बी आ गए हैं और किचन का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। फिर एरिसन अपने आप को बचाने के लिए एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे उसकी माँ दिखाई देती है और वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकलती है और जाते हुए एक ज़ुम्बी उसके पीछे पड़ जाती है। एरिसन अपनी मदर को लेकर एक रूम में पहुंचती है जहां पर वार्ड बॉय पहले से ही मौजूद होता है और वो ज़ुम्बी को मार देता है, लेकिन ज़ुम्बी मरने से पहले
एडिसन की मदर के पैर में काट लेती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टिव हो जाती है। वहाँ का जूनियर डॉक्टर जो एडिसन की मदर की पट्टी करता है और जख्म साफ करता है। इधर एडिसन का दोस्त, जिसे एडिसन समझ रही थी कि वो मर चुका है लेकिन वो बेहोश था, जो अब होश में आ गया है, वो एक रूम में जाता है और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर और जिंजा कुछ पेपर जला रहे होते हैं जो ज़ॉम्बी से रिलेटेड होते हैं, ताकि उनका राज किसी के सामने नहीं आए। वो सीनियर डॉक्टर एडिसन की माँ को देखता है और उसे लगता है वो इन्फेक्टिव है, तो वो उसे एक्स से मारने ही वाला होता है। तभी एडिसन की मदर उसके मुंह पर वॉमिट कर देती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड उस सीनियर डॉक्टर के मुंह में चला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब वो भी इन्फेक्टिव है, लेकिन वह सबसे कहता है कि मैं इसका एंटीडोट बना सकता हूँ। और वो सब एक साथ एक लैब में जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर दवाई बनाता है और एडिसन की मदर को देता है, लेकिन उस दवाई का एडिसन की मदर पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये सब देखकर एडिसन वहाँ पर उस सीनियर डॉक्टर से पूछता है कि आखिर इस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है और ये दवाई बनाने का आइडिया किसका होता है। तो वो सीनियर डॉक्टर जिंजा का नाम लेता है और जिंजा का नाम सिर्फ वर्ड बॉय सुनता है और बाकी किसी को सुनाई नहीं देता। वो तेज आवाज़ में जिंजा का नाम लेने ही वाला होता है, तभी जिंजा उस पर हमला कर देती है और मार देती है और कहती है कि इन्फेक्टिव था, इसलिए इसे मारना ज़रूरी था। फिर वो जूनियर डॉक्टर एडिसन के दोस्त के साथ मिलकर दवाई बनाता है और एडिसन की मदर को देने के दौरान एडिसन की मदर उस जूनियर डॉक्टर के हाथ में काट लेती है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टिव था, लेकिन वो अपने हाथ को एक कटर में काटकर अपने आप को महफूज कर लेता है। ना चाहते हुए भी एडिसन को अपनी मदर को मारना पड़ता है, जो कि वो बहुत ही मुश्किल से कर पाती है। अब वो जिस जगह पर थे वो जगह सेफ नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर भी ज़ॉम्बी आने वाले थे। एडिसन का दोस्त एक इमरजेंसी बम बनाता है वहाँ से निकलने के लिए, और वहाँ से निकलने के दौरान एडिसन के दोस्त के ऊपर एक ज़ॉम्बी अचानक से अटैक कर देती है और एडिसन का दोस्त उससे फाइट करता है और वह इमरजेंसी बम उसके गले में डाल देता है, पर बटन प्रेस नहीं कर पाता। वहाँ पर वो दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए एक स्टील बोर्ड से जाते हैं और सब चले जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जिसने अपना हाथ काटा था, इन्फेक्टिव होने की वजह से उसका काफ़ी खून निकल गया था, जिसके दौरान उससे चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। बाकी सब दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन वह दूसरी बिल्डिंग भी सेफ नहीं थी और वो वर्ल्ड बॉय डॉक्टर जिंजा को ब्लैकमेल करने लगता है कि वो उसका राज सबके सामने ले आएगा कि ये ज़ॉम्बी वायरस बनाने का आइडिया जिंजा का ही होता है, और वो उसके सामने कुछ शर्त रखता है और डॉक्टर जिंजा उसकी शर्त को मानने पर मजबूर होती है। वहाँ पर हम एक सर्वाइवल को और देखते हैं जिसे वो लोग बचा लेते हैं और डॉक्टर जिंजा एक रूम में जाती है जहाँ पर एक ज़ॉम्बी को बांधकर रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। डॉक्टर जिंजा उस ज़ॉम्बी को बिल्कुल दरवाजे के बीच में लाकर उसकी चेयर को लग देती है और उस वार्ड बॉय को अंदर बुलाती है, क्योंकि वो वार्ड बॉय को काट लेती है। और डॉक्टर जिंजा ने सब कुछ जानबूझकर कहा था कि वो वार्ड बॉय इन्फेक्टिव होने के बाद उसका राज नहीं खुलेगा। वार्ड बॉय अपनी काटी हुई जगह पर एक पट्टी रख लेता है और गुस्से में आकर डॉक्टर जिंजा को मार देता है। जैसे ही बाकी के लोग अंदर आते हैं तो वो बताता है कि इस ज़ॉम्बी ने डॉक्टर जिंजा पर अटैक करा और डॉक्टर जिंजा को मार दिया, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो एक ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचते हैं जहाँ से एक खिड़की चमकती है। खिड़की के बाहर पुलिस वाले होते हैं और वो जो लड़की उस बिल्डिंग में बचाया था वो बाहर जाती है बिना कुछ सोचे समझे, और पुलिस वाले सोचते हैं कि अंदर ज़ॉम्बी हैं और उस लड़की को गोली मार देते हैं। पुलिस वाले की गोलियों से बचकर और ज़ॉम्बियों से बचकर वो एक टनल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक मैन होल दिखाई देता है, और उस मैन होल को एडिसन अपने फिंगर से खोल रही होती है, लेकिन पुलिस वाले सोचते हैं कि इस मैन होल से ज़ॉम्बी बाहर आ रहे हैं और वो एक कार से उस मैन होल के ढक्कन को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एडिसन की उंगलियां कट जाती हैं। दूसरे मैन होल से वो दोनों बाहर निकलते हैं, एडिसन बाहर निकलती है और वो वार्ड बॉय वहीं पर उस मैन होल को बंद कर देता है। अब सिर्फ टनल में एडिसन का दोस्त रह जाता है जो कि इन्फेक्टिव हो चुका है, और वो एडिसन और वार्ड बॉय वहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कार रोकती है एडिसन, तो वो वार्ड बॉय एडिसन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब देखकर एडिसन उस वार्ड बॉय को अपनी कार से बाहर फेंक देती है और अपनी कार से उस वार्ड बॉय को क्रश कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। अब इधर टनल में एडिसन का दोस्त, जो कि अब टनल में अकेला बचा था, उसके सामने वही ज़ॉम्बी आ जाता है जिसके गले में उसने वो इमरजेंसी बम डाला था, और वो उस इमरजेंसी बम को प्रेस कर देता है, जिसके साथ वहाँ पर धमाका होता है। और वो उस धमाके के दौरान एडिसन का दोस्त भी ऊपर आ जाता है किसी तरीके से, और वो एडिसन को देखने के लिए रोड पर जाता है। उधर से एडिसन कार लेकर आ रही होती है और वो ये सोचती है कि अब उसका दोस्त भी ज़ॉम्बी बन गया है
और वो अपने दोस्त को उड़ा देती है। हैरिसन अपने दोस्त की बॉडी और खून देखती है तो उसे बहुत अफसोस होता है और वो उसकी बॉडी देखने के लिए पीछे की तरफ देखती है और कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से हैरिसन की भी मौत हो जाती है और ये सब वहीं मर जाते हैं और यहीं पर फिल्म डी एंड हो जाती है।